भोले के भक्तों की बात निराली, व्रत भक्ति और श्रद्धा में छुपी है खुशहाली। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधे श्याम सिंपी तिवारी में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन घर पर सरल विधि से और कम सामग्री में कैसे करें। यदि आप पूरे सावन का महीने का व्रत कर रहे हैं तो भी आप इस विधि से उद्यापन कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, व्रत का उद्यापन करना अति आवश्यक होता है। जब तक हम विधि पूर्वक उद्यापन नहीं करते तब तक हमें उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उद्यापन से व्रत की पूर्णता होती है और भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसे ही और भक्ति से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आप पूरे सावन महीने व्रत रखने का विचार कर रहे हैं लेकिन विधि नहीं जानते तो उसकी भी पूरी जानकारी मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आप पूरे सावन मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो उसकी भी शास्त्र सम्मत विधि का वीडियो चैनल पर अपलोड है, वह भी जरूर देखें ताकि आप पूरे महीने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो में देखते हैं कि घर पर कम सामग्री में सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें या पूरे सावन व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो यह देखिए, मैंने एक चौकी ले लिया है और उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लिया है। भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित कर दिए हैं जिसमें पूरे शिव परिवार विराजमान है। फिर हमने एक पीतल की थाली ले लिया है, उसके ऊपर हमने इस तरह से बेलपत्र रख लिया है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जलधारी की टोटी उत्तर या ईशान दिशा में रखें। दक्षिण दिशा में जल गिराना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, तो इसलिए हमने सही दिशा में रख लिया है। फिर दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं और जिस प्रकार से हम व्रत का संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से जब हम उद्यापन करते हैं तो संकल्प छुड़ाते हैं। तो यह देखिए, मैंने दाएं हाथ में एक पुष्प ले लिया है, अक्षत ले लिया है और एक आम का फल ले लिया है और दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ 1 रुपए का सिक्का लिया है और जल ले लिया है। नीचे अपना बायां हाथ लगा लीजिए, फिर इसके बाद नाम और गोत्र बोलिए अपना। फिर इसके बाद प्रार्थना करना है इस प्रकार से, हे भगवान शिव शंकर, मैंने श्रद्धा और नियम पूर्वक जो व्रत किया आज मैं उसका उद्यापन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैंने इस व्रत का जो संकल्प लिया था उसे मैं आज विधिवत छोड़ती हूँ और मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे जीवन को सुख शांति और आशीर्वाद से भर दें। ओम नमः शिवाय, इस तरह से बोलते हुए उनके चरणों में सारी सामग्री छोड़ दीजिए। फिर 4 बार उन्हें जल अर्पण करें। हाथ धुलाना होता है, पैर धुलाना होता है, मुंह धुलाना होता है, कुल्ला कराना होता है। इस तरह से सोचकर फिर हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। फिर इसके बाद हम एक धार में भगवान शिव को इस प्रकार से 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। इस तरह से आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। फिर इस पवित्र जल को हम पूरे परिवार में ग्रहण कर सकते हैं, घर में छिड़क सकते हैं और तुलसी के पौधे में नहीं डालकर किसी भी पौधे में अर्पित कर सकते हैं। और यह देखिए, मैंने प्रतिमा में भी स्नान करा दिया है और फूलों का आसन देते हुए शिवलिंग विराजमान कर दिया है और उन्हें वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ समर्पित कर दिया है, फूलों की माला पहना दिया है और चंदन से श्रृंगार कर दिया है। माता गौरा को हमने सिंदूर का तिलक कर दिया है, भगवान शिव को हमने तिल और अक्षत अर्पित कर दिया है और भगवान शिव को हमने धूप दिखा दिया है। फिर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं। आप यहाँ चाहें तो धतूरा और आँख का पुष्प और भांग इत्यादि चीज़ें भी आप अर्पित कर सकते हैं यदि है तो, और नहीं है तो सिर्फ बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं, मैंने बेलपत्र अर्पित कर दिया है, विषम संख्या में है। और फिर मैंने भोग अर्पित किया है, तो मैंने यहाँ मिश्री का और फल का भोग अर्पित कर दिया है। आप यहाँ चाहें तो मिठाई और लड्डू का भोग अर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने श्रृंगार की सामग्री
और एक साड़ी अर्पित किया है माता गौरा को। और यदि साड़ी ना हो तो इस तरह से ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं। शिव जी के लिए हमने एक शर्ट का कपड़ा और एक लिया है अंगोछा। आप यहाँ शर्ट पैंट सभी कुछ अर्पित कर सकते हैं, तौलिया इत्यादि जो भी है। और फिर इस तरह से हमने भोजन की कच्ची सामग्री यानी सीधा लिया है, तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। इस तरह से हम सारी सामग्री मिनस देंगे और फिर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, जो कुछ मेरे पास है वह आपके चरणों में समर्पित है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब हम उद्यापन की पूर्णता हेतु भगवान गणेश, भगवान शिव और गौरी माता को आहुतियां समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हवन की सामग्री ले लीजिए। यदि हवन की सामग्री नहीं है तो आप घी और गुड़ से भी हवन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने पहली आहुति भगवान गणेश जी के नाम से और उनके मंत्रों से देंगे। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। फिर हम 5 बार या 7 बार उन्हीं के मंत्रों द्वारा उन्हें आहुति देंगे। फिर हम भगवान शिव के मंत्रों द्वारा उन्हें आहुति देंगे। ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस तरह से 5 बार 7 बार देंगे। फिर हम माता गौरी के मंत्रों द्वारा उन्हें आहुति देंगे। ओम गौरियाई नमः स्वाहा, इस तरह से 5 बार 7 बार उन्हें देंगे। तो इस तरह से हवन जरूर कीजिए। और फिर हाथों में जल लेकर ऐसे हम वार देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, यह हवन आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा से समर्पित किया है। आप मेरी भावना को स्वीकार करें और कृपा बनाए रखें। और फिर इसके बाद हम कर्पूर की आरती करेंगे। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह छोटा सा मंत्र बोलकर आप आरती कर सकते हैं या फिर ओम जय शिव ओमकारा पूरी आरती गाकर भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। फिर हाथों में जल लेकर ऐसे आरती को वार दीजिए। फिर इसके बाद भगवान शिव को आरती दिखाइए, गणेश जी को, माता गौरा को, फिर उसके बाद स्वयं भी आरती ले लीजिए। फिर अंत में हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है हाथ जोड़कर। तो हाथ जोड़कर हम इस प्रकार से बोलेंगे, हे भोलेनाथ, इस व्रत पूजन और हवन में जो कुछ भी मैंने श्रद्धा और भक्ति से किया, उसमें यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, उच्चारण में, विधि में या भावना में, तो कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी भक्ति को स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मुझ पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और अंत में यह कहना चाहूँगी कि जब आप उद्यापन करें तो आप आखिरी के सोमवार, जो सावन के आखिरी के सोमवार हैं, आप उस दिन उद्यापन कर सकते हैं। या फिर आप पूरे महीने का, जब सावन महीने का व्रत करते हैं तो आप आखिरी वाले दिन पर उद्यापन कर सकते हैं। यानी पूर्णिमा के दिन, सावन की पूर्णिमा के दिन आप इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं। और यह जो सामग्री हमने अर्पित किया है, इसे आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। यदि ब्राह्मण नहीं है तो अपने भांजे या भांजी को दान दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।